वहीं उत्तर प्रदेश की शो विंडो कहे जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में विकास के दावों के बीच एक सड़क आज भी लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में अधूरी सड़क की वजह से रोज शाम हादसे और कारोबार पर संकट खड़ा हो गया है। पहली ही बारिश में सड़क तालाब बन गई और अब स्थानीय लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि महज 2 किलोमीटर की सड़क बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा में सड़क बनी तालाब। अधूरी सड़क, जनता बेहाल। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी, मरम्मत जरूरी। स्थानीय लोगों का प्रशासन से सवाल। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की हैं, जहां महज 2 किलोमीटर लंबी सड़क पिछले कई वर्षों से अधूरी पड़ी है। यही सड़क नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले सबसे पुराने मार्गों में से एक है, लेकिन विकास की रफ्तार यहां आकर थम गई। पहली ही बारिश में सड़क तालाब में बदल गई और लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। फिलहाल सड़क का सिर्फ एक हिस्सा ही तैयार हो पाया है, जबकि दूसरी तरफ निर्माण अधूरा है। ऐसे में दोनों ओर का ट्रैफिक एक ही लेन से गुजर रहा है। नतीजा घंटों लंबा जाम और लगातार हादसों का खतरा। भ्रष्टाचार तो इतना है कि आप देख रहे हो, परेशानी इतनी है। कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं इधर, और कितनी बार गाड़ियां खराब हो जाती हैं। कुछ जानबूझ के लोग गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं। जैसे कि आप देख लोगे रोड पे इधर साइडों में गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, और इनका कारण समझ में नहीं आता कि ये पार्किंग तो है नहीं है। ये तो रोड है ना, तो रोड के साइड में खड़ी करनी चाहिए। आप ये बताइए, ये जो रोड मुख्य रोड है आपका, ये कब से बन रहा था? यहाँ पे किस तरीके की दिक्कत हो रही है और कितने का टेंडर? ये 2 किलोमीटर का रोड है, और इसको यहाँ के प्रतिनिधि ने 2 साल का टेंडर दिया, 2 साल में बनाने का। 2 किलोमीटर का ये देखो। और 2 साल पहले योगी जी आए थे, 51 करोड़ रुपए उन्होंने सूरजपुर के लिए केवल स्मार्ट सिटी बनाने के लिए दिया था। आज तक 1 रुपया भी इस सूरजपुर में नहीं लगा। मैं जानना चाहता हूँ वो 54 करोड़ पे कहाँ गए, कौन से प्रतिनिधि कहाँ गए, कौन से अधिकारी कहाँ गए। ये जो रोड है, ये दादरी और नोएडा को जोड़ने वाली रोड है, और ये बहुत अहम रोड है। और इस रोड पे अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए ना, तो उसे हॉस्पिटल रास्ते में जाते जाते उसका दम निकल जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि अब देख सकते हो आप कितना ट्रैफिक लग रहा है यहाँ पे। और हम प्रशासन से, शासन से निवेदन करते हैं कि इस रोड का काम जल्द से जल्द शुरू कर दे। और बहुत दिक्कत का, सूरजपुर के लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं कर सका। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले कारोबारियों का कहना है कि खराब सड़क और जाम की वजह से ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे, जिससे कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अब तो सालों हो गया दुकान किराए को अपने किस तरीके से देते हैं वो तो हम जानते हैं, कौन सी परेशानी है वो हम जानते हैं। लेकिन रोड पे आने तैयार नहीं, आते हैं तो डेली लड़ाई होती है, डेली होती है। देखिए यहाँ पे बिजनेसमैन भी, जो यहाँ पे दुकानें भी, उनको भी काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि रोड नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा और यहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है। और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहिल खान है जी। मेरी बैटरी की शॉप है सामने जो, और यहाँ से ये समझ लो कि पलायन करने के लिए तैयार है हम लोग। कोई विकास नहीं हो रहा, पूरी रोड पे पानी भरा हुआ, कोई कस्टमर अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे इतनी परेशानी है, रोज यहाँ गाड़ी गिर रही है, पलट जाते हैं, टेम्पो पलट जाते हैं, उन्हें उठवाओ, जाम लगा रहता है 24 घंटे। आपने किसी अधिकारी से बात की कि सर इसका काम जल्दी कराएं? किस तरह का अप्रोच किया आपने, आप लोगों ने? हमने बात तो हुई है जी, मगर डिले, कई बार बात हुई है, मगर डिले पे डिले हो रहा था। ये 2 साल से काम चल रहा है जी, 2 साल से काम चल रहा है इस पे। 2 साल में कोई काम होने तैयार नहीं है। सालों से अधूरी पड़ी ये सड़क अब लोगों के सब्र की भी परीक्षा ले रही है। स्थानीय लोगों की मांग है कि निर्माण कार्य बिना किसी और देरी के पूरा किया जाए, ताकि रोजाना की मुश्किलें खत्म हो सके। अब निगाहें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हैं कि लोगों को इस इंतजार से राहत कब मिलती है।
तो यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, जो वासी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनकी यहाँ पे शॉप्स हैं, उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी लोगों ने कई बार अधिकारियों से, कई बार जनप्रतिनिधियों से बात जरूर की, लेकिन अभी तक कोई समस्या नहीं सही हो पाई है, और ना ही इस रोड का कार्य जो गति से, जिस गति से होना चाहिए, उस गति से इस रोड का कार्य चल रहा है। राहुल ठाकुर, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR। और वक्त हो गया बहुत छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।